सी पैक मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई है। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वक्त आ गया है चीन के तजर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का कर्ज़ों को रूल ओवर करने पर भी शुक्रिया अदा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें चीन के नायब वजीर आजम ही लिफांग, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, चीन के आला सतह वफ़द ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। सी पैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. At lightning speed, projects were undertaken and completed. Power outages had crippling impact on our industry and agriculture. An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created. Now we are entering the second phase of CPEC, which is high quality development, growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. चीन के नायब वजीर आजम ही लिफांग ने तकरीब से खिताब में कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है, जिससे खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। $25.4 billion in direct Chinese investments and transforming Pakistan's infrastructure. तकरीब में यादगारी ग्लोब रोशन और सी पैक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम ने फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो बनवाया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अता किया गया। सदर ने अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराक्रम की रीअलाइनमेंट होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात वसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। तरमीम के मुताबिक फ़ौज से रिटायर्ड होने वाला एहलकार या अफसर 2 साल जबकि हसास सरगर्मियों में तैनात फ़ौजी एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त सज़ा होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने पेश किया, जिसकी कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर कानून ने बिल पेश करते हुए वजाहत की कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। तरमीमी एक्ट की सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाह से इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा सुनाई जाएगी। ताहम आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के तहत फौजी इदारे का एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक सख्त सजा होगी। आर्मी एक्ट के तहत शख्स अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए, उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत हुई है। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम भी तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है। मुल्की सियासत में तेजी, निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर चैम्बर में हुआ।
इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों ने निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया और मुशावरती इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया। इजलास के दौरान छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम 2 रोज में तलब कर लिए गए। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी के सूबे के सियासी अमूर में मुदाखलत, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख डाला। सियासत में मुलव्विस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को खत। KPK काबीना के मुख्तलिफ वज़रा और मुआवनीन को ओहदों से बरतरफ करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में इजलास, आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया है कि कमीशन के नोटिस में आया है निगरान काबीना सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर बनाई गई, जिसकी मिसाल साबिक निगरान वजीर शाहिद खटक का केस है। कई वज़रा ने मीडिया पर अपनी पार्टी वाबस्तगी तस्लीम की। कुछ वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी समेत देगर का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है, इनको हटाया जाए। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के इनकाद के मामला पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी व दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की गई। अब आपको बताएं, मुल्क में तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिंध में 3 मकामात पर तेल और गैस के इजाफी ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। कुओं से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फुट गैस और 2665 बैरल योमिया तेल हासिल किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। टंडूवाला, यार, सांगड़ और हैदराबाद में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त। 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट गैस और 2665 बैरल योमिया तेल हासिल होने लगा। OGDCL ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से तेल और गैस के इजाफी ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। टंडूवाला यार में 585 बैरल योमिया तेल, 74 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल की जा रही है। टंडूवाला यार से 32 टन योमिया LPG भी हासिल हो रही है। बसाकी हैदराबाद के कुएं से 1810 बैरल योमिया तेल बरामद हो रहा है। सांगड़ से 140 बैरल योमिया तेल, 47 लाख क्यूबिक गैस और 11 टन योमिया LPG बरामद हो रही है। सांगड़ के चक जनूबी कुएं से भी 130 बैरल इजाफी तेल मिला है। कुएं से 38 लाख क्यूबिक गैस और 8 टन योमिया LPG भी बरामद हो रही है। वजारत पेट्रोलियम में करप्शन और नाअहली के बायस कौमी खजाने को 833 अरब 74 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने वजारत पेट्रोलियम में बड़े पैमाने पर करप्शन का भांडा फोड़ दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई की रिपोर्ट में देखते हैं। वजारत पेट्रोलियम में करप्शन का बायस कौमी खजाने को 833 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान, न दहंदगान से 570 अरब रुपए की वसूली न होना गर्दिशी कर्जे में इजाफे का सबब। LNG की कीमतों में भी 21 अरब रुपए की हेरा फेरी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने पावर सेक्टर की नाअहली और करप्शन बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोलियम डिवीजन कंपनियों से 17 अरब रुपए की रॉयल्टी लेने में भी नाकाम रहा है। SNGPL ने घरेलू सार्फिन को लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के खिलाफ LNG फराम की। इस तरह 16 अरब रुपए का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ऑडिटर जनरल के मुताबिक गैस कंपनी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने में भी नाकाम रही हैं। तरक्याती स्कीमें मुकम्मल न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। SNGPL ने कंपनियों को 10 अरब रुपए की गैर कानूनी सब्सिडी से नवाजा, जबकि GHPL ने 1 अरब 36 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। OGDCL 65 करोड़ 46 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम करने में भी नाकाम रही। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा हो चुका है। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। फी किलोग्राम LPG की कीमत 23 रुपए 86 पैसे बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद फी किलोग्राम LPG की कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर हो गई है। इस तरह 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपए 64 पैसे हो गई। वाज़ेह रहे कि जुलाई में LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2092 रुपए 13 पैसे थी। 6 माह बाद महंगाई की रफ्तार 20% से भी नीचे आ जाएगी। इस उम्मीद पर स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने शरह सूद को 22% बरकरार रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। कराची से रिपोर्ट देखते हैं।
स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि IMF प्रोग्राम में आने के बाद गैर मुल्की अदायगियों के चैलेंज से निपटने में मदद मिली। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मालियाती इदारे से कर्ज और दोस्त मुल्कों से माली ताउन के बाद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $4.5 अरब से बढ़कर $8 अरब से तजावुज़ कर गए। कमेटी ने जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से 29% के करीब आ चुकी है और रवा माली साल तलब में कमी को देखते हुए महंगाई की रफ्तार 20% से नीचे आने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक रवा माली साल तरक्की की शरह 3%, जबकि रवा खातों का खसारा मजमूई पैदावार के 1.5% तक रहने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 27 जून 2023 को ये शरह 21% से बढ़ाकर 22% की थी। यूँ तो इस वक्त दुनिया भर में शरह सूद में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान में मरकजी बैंक की जानिब से मुकर्रर शरह सूद इस वक्त खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक से ज़्यादा है। इस वक्त खित्ते में मौजूद ममालिक और दुनिया की मईशतों में मरकजी बैंक की जानिब से क्या शरह सूद मुकर्रर की गई है, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान और अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बुलंद शरह सूद मुसलसल मौजूए बहस बना हुआ है। अगर दुनिया भर के ममालिक की शरह सूद का मवाजना करें तो एशियाई ममालिक में ये शरह ज्यादा है। खित्ते में मौजूद ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद सबसे ज्यादा 22% है। श्रीलंका में शरह सूद 11%, भारत में 6.5%, जबकि बांग्लादेश में 6% है। चीन में शरह सूद 3.55% और ईरान में 18% है। अगर नजर डाली जाए दुनिया की बेहतरीन मईशतों को तो इस वक्त अमेरिका में शरह सूद 5.5%, बर्तानिया में 5%, रूस में 8.5%, कनाडा में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 4.10%, फ्रांस में शरह सूद 4.25% है। अगर खलीजी ममालिक में शरह सूद का मवाजना करे तो सऊदी अरब में इस वक्त शरह सूद 6%, कतर में 6.25%, कुवैत में 4.25% और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त शरह सूद 5.40% है। अब जायजा लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहां शरह सूद सबसे कम है। तो इसमें सर-ए-फहरिस्त जापान का नाम आता है, जहां इस वक्त शरह सूद -0.1%, स्विट्जरलैंड में शरह सूद 1.75%, नॉर्वे में 3.75%, कोरिया में 3.50%, मलेशिया में 3% है। शरह सूद ज्यादा होने से मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ता है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में होशरबा इजाफा होता है, जिससे मईशत मजीद दबाव का शिकार हो जाती है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 64 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 292 रुपये का हो गया, जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट 2 साल में पहली बार 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स इजाफे से 48,000 की सतह अबूर कर गया है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज तेजी से हुआ और 100 इंडेक्स 1050 पॉइंट्स तक बढ़कर 24 माह बाद 48,000 की सतह उबूर कर गया। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केट में इजाफा मुस्बत मुआशी खबरों की वजह से हुआ। मेन वजूहत आप देख सकते हैं, जो ग्रीन फील्ड का जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और जो OGDC PSO और जो फॉरेन कंट्रोलिज्म के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, इसका जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, जिससे तकरीबन 10 अरब डॉलर की तकरीबन सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो चीनी वज़ीर आज़म है, नायब चीनी वज़ीर आज़म, उनका दौरा है पाकिस्तान में, तो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि उनसे भी कोई अच्छी जो है प्रोग्रेस आ सकती है। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केट में इजाफे की अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। आने वाले दिनों में चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी, इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो वो भी एक ट्रिगर करेगी मार्केट में, और सबसे बड़ी चीज़ है GCC का जो फंड आएगा वो भी उसकी वजह से भी मार्केट ट्रिगर करेगी। और माइनिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ है कि वो भी एक कॉन्फ्रेंस है 1 अगस्त को, तो उसमें भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 292 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब आलमी सतह पर सोने की कीमत में $16 फी औंस कमी हुई, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में गोल्ड 2,500 रुपये कमी से 2,22,200 रुपये का हो गया। मौसम के हवाले से कुछ बात करें और आपको बताएं कि वादी नीलम में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बिजली के पोल, सड़क, खड़ी फसलें, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक
हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं आफ्ताब मुगल की ये रिपोर्ट। हालिया सैलाब ने वादी नीलम के गांव तहजिया में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर, सड़क, बिजली और ज़रई ज़मीनें सब सैलाब की नजर हो गई हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तसल्लियां तो दी गई हैं, ताहम अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए। हफ्ता गुजर चुका है, हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामात नहीं हुए। मकान जो है फ्लड में बह गए। चंद नुमाइंदे आए थे, उन्होंने वादे खिलाफी करके चले गए। अभी हमारे पास ना रोड है ना बिजली है, और जो गरीब लोग हैं हम वो आटे के बहरान में फंस गए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो फ्लड आए उसमें हमारे घर चले गए हैं, अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला है ताकि हम अपना घर बना सके। हम खुले आसमान के नीचे बैठे। बिजली का निज़ाम दरबर है, सड़क का निज़ाम दरबर है, और यहाँ पे लोगों का रब्ता दूसरे लोगों के साथ कट चुका है। बड़े गरीब लोग हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि कोई NGO यहाँ पे नहीं आई लोगों की मदद करने के लिए। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। अभी तक ना तो इन्हें मुआवजा अदा किया गया, ना ही इनकी बहाली के लिए कोई इकदाम उठाए गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि इन मुतासरीन की मदद करे और मुआवजे की फराहमी जल्द यकीनी बनाई जाए ताकि वो अपना घर दोबारा तामीर कर सके।